वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने तेल कंपनियों के हुक्काम से भी बातचीत की। आपको बता दें कि आइंदा साल 31 मार्च तक मुआहदे को कतईयत दे दी जाएगी। वहीं बड़ी तादाद में होटल के बाहर हिंदुस्तानी नजाद ने गर्मजोशी के साथ इनका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ह्यूस्टन में अमेरिकी तवानाई के शोबे की कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस दौरान टेलोरियन और पेट्रोनेट कंपनियों के बीच याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत किए गए, जिसमें 5 मिलियन टन LNG के शोबे में सरमाया की मशगूली का मुआहदा हुआ। So we're very proud of that, and there's a lot more work to be done. But we have 7,500 people who work in our business in India, and we're very proud of the presence, and we are very, very optimistic about the continuing progress in future. Very interested in innovation around coal, and he's very interested, I should say, very big emphasis on natural gas infrastructure and ensuring that India has the right amount of natural gas. अमेरिका पहुंचने के चंद घंटों के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुतालिक दफा 370 का खात्मा करने और रियासत को 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के इक़दामात की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडित बिरादरी के एक वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों ने भारत की तरक्की और हर हिंदुस्तानी को बाख्तियार बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम की भी हिमायत की। इन्होंने पीएम मोदी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और पीएम मोदी से अपील की कि MHA के तहत कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल कायम की जाए, जिसका यह फायदा होगा कि कश्मीर में पंडितों को वापस बसाने में मदद मिलेगी। वहीं ह्यूस्टन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख तबके के लोगों से भी मुलाकात की। सिख तबके के लोगों ने पीएम मोदी को एजाज से नवाजा और ह्यूस्टन में इनका खैर मकदम किया। ह्यूस्टन में पीएम मोदी की मौजूदगी सिख तबके की ताकत से ताबीर की जा रही है। American, I welcome all the Sikhs from across America who are in Houston today to welcome the Prime Minister of India, whose presence today in Houston demonstrates the power of the community. The fact that the President of the United States is flying down specially to welcome the Prime Minister shows the world that we are on the right side. The elections showed that the Prime Minister in India delivered on every promise, and the fact that the President of the USA has come down demonstrates to anybody who is challenging the Prime Minister that they are on the wrong and India is on the right. न्यूज़ 18 भी ह्यूस्टन में आज होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए मौजूद है और लगातार वहां की तमाम खबरें भेज रहा है। NRG स्टेडियम में होने वाले इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन से एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। करीबन कितना टाइम लगा होगा? देखिए, ये शॉर्टेस्ट स्पैन में ऑर्गेनाइज किया गया है। 1 महीना पहले से यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई हैं और ये अभी तक के जितने भी इवेंट्स हैं ये सबसे ग्रैंड है और शॉर्टेस्ट स्पैन में इसकी तैयारियां अभी तक के मतलब जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए उससे सबसे बड़ा ग्रैंड है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल, जैसे आप हमारे मित्रों से पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें शामिल होने वाले हैं, तो ऐसा ग्रैंड इवेंट अभी तक नहीं हुआ है और इसके लिए टाइम अवधि जो है मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट स्पैन। उससे पहले जो भी इवेंट्स होते हैं मेरे ख्याल में इंडियन डायस्पोरा के लोग 3 से 4 महीने पहले तैयारियां शुरू करते हैं, जबकि यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में सारी तैयारी हुई। पिछले अगस्त से अभी कितने 6 हफ्ते हुए हैं जब से ये प्रोग्राम की पूरी तैयारी शुरू हुई। पूरी कम्युनिटी इसमें लगी है। हम लोग अपने काम धंधे से, बिजनेस से या जॉब से पीपल टाइम ऑफ लेके आ रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर फुल एनर्जी, पीपल ऑल अक्रॉस। मैं तो सोचता था कि वीकेंड पे अमेरिकन हमेशा छुट्टी मनाने में विश्वास रखते हैं कि बीच पे गए, इधर उधर गए। ये क्या, ये कौन सा वीकेंड मनाया जा रहा है, ये बताइए। एज यू नो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय है डायस्पोरा के अंदर कि उसकी कोई हद नहीं है और उसके कारण सब लोगों में इतनी ऊर्जा आई है, इतना जोश भरा है कि इसको पूर्ण सफलता की चोटी पे ले जाना चाहते हैं। ह्यूस्टन शहर में हिंदुस्तानी नजात की अच्छी खासी पकड़ है। पीएम मोदी के हाउडी मोदी प्रोग्राम के ताल्लुक से वहां रह रहे हिंदुस्तानियों में भी काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है।
ह्यूस्टन शहर के एक ऐसे इलाके में है जहां पर ढेर सारे भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। मेरे साथ इस वक्त शुभम है, और आपका क्या नाम है? ईशान. ओके, दैट्स ईशान. एंड यू आर मैडम? Hi, Anshika. अंशिका. सो ईशान, अंशिका एंड शुभम. शुभम, मुझको ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी एक्साइटमेंट है चारों तरफ ये जो मोदी जी के ट्रिप को लेकर. People are very excited. So Houston has one of the biggest Indian contingent. So people from across generations have been here, and one way to connect back to the country is looking at the leader, especially the biggest contingent is from Gujarat. So you see half the people here. Are you from Gujarat? No, I am not. I'm from Delhi. So, okay. Yeah. So there is a lot of excitement and all the hidden love for the country, That comes out. ह्यूस्टन शहर में रह रहे बलूचिस्तान के लोगों से भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की, कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान पर इनकी राय जानी. आइए इनका क्या नजरिया है आपको सुनाते हैं. मैं देखता हूं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत की ओर से जो मैसेज आता है वो सिर्फ इतना ही आता है कि साहब भारत गलत कर रहा है कश्मीर में. मुझको ये बताइए पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने काज में? देखो, सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है. ठीक है ना, लफ्ज मुसलमानियत यहाँ पर आती है. तो दूसरी तरफ हम ये क्वेश्चन उठाने में या बचाने होंगे, क्या बलोच मुसलमान नहीं है? इंसान नहीं है बलोच? बलोच इंसान नहीं है, बलोच मुसलमान नहीं है. अगर बलोच मुसलमान हैं, बलोच इंसान हैं, तो ये मुनाफिकत क्यों? मुनाफिकत कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो, बलूचिस्तान के हवाले से आपकी पॉलिसी कुछ हो. बलूचिस्तान पे, कश्मीर पे तो मैं नहीं समझता. देखो, जुल्म अगर किसी भी जगह हो जाए, वी आर नॉट गोना सपोर्ट, बट लेकिन कुछ हकीकत चीजें हैं. आपको मानना पड़ेगा कि बलूचिस्तान पे जो जुल्म हो रही है उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती. कश्मीर तो क्या है? प्लीज टेल मी, डज इमरान खान हैव एनी राइट? उनको कोई भी अधिकार है कि उनको, भारत को तो वो सारा टाइम वो खरी खोटी ही सुनाते हैं, ठीक है, क्या उनको कोई हक है कि वो भारत के बारे में ऐसा बोले जब उनके ही अपने प्रदेश में, अपने राज्य में क्या हो रहा है? देखिए, ही इज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और असल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है वो मिलिट्री की है, आर्मी की है, ISI की है. तो आई डोंट थिंक या जिहादियों की है, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लाइक्स ऑफ हाफिज. सो ही इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर. आई डोंट कंसीडर हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर. ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम के ताल्लुक से गजब का जोश व खरोश देखा जा रहा है. सिर्फ ह्यूस्टन में रह रहे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कनाडा से भी लोग हाउडी मोदी प्रोग्राम में PM मोदी का खिताब सुनने के लिए आए हैं. न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे भी बात की. Howdy Modi. Howdy Modi. What's your name? Let's come closer. Your name, sir? Bhavik. So Bhavik, you coming all the way from Toronto? Yes. Just to be here? Yeah. I mean that tells you something. आप लोग हिंदी भी बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं हिंदी. चलिए हिंदी में पूछता हूँ. हम लोग लास्ट ईयर जब 4 साल पहले जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रोग्राम हुआ था, जब आया मोदी जी, तो भी गए थे आप? तो अभी हम लोग वहाँ थे. अच्छा. और हमारा एक ऑरेंज ग्रुप है पूरा. ऑरेंज ग्रुप और वो कल भी हम पूरे सेफ्रॉन में हो गए. अच्छा. पूरा डिफरेंट लुक है. 17 पीपल और. तो आप लोग कहाँ से हैं? भारत में कहाँ से आते हैं आप? गुजरात. तो ये कितना लोग, ये टोरंटो से कितने लोग आए हुए हैं? 17 सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? सुनने के लिए आज फ्लाइट कर दी थी. अमेरिका में पहली बार PM मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ स्टेज पर नजर आएंगे. ह्यूस्टन में मौसम खराब है, मगर हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है. न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ह्यूस्टन में मौजूद है. न्यूज़ 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेन चौबे ने हालात का जायजा लिया. प्रधानमंत्री मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करने जा रहे हैं. दोनों देशों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एक भारतीय प्रधानमंत्री की रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति भी हिस्सेदारी निभाने जा रहे हैं. इनके अलावा कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सेनेटर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के इस हाउडी मोदी कार्यक्रम को सुचारू रूप से और सफल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है. यहां पर ह्यूस्टन में मौसम भले ही खराब है, वर्षा के भी आसार हैं, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों का जो उत्साह है वो वाकई देखने लायक है. वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज हिंदुस्तानी नजाद लोगों को खिताब करने वाले हैं. इस प्रोग्राम को लेकर लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है. देखिए रिपोर्ट.
आज ह्यूस्टन में मुनक़िद होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ नजर आएंगे और हिंदुस्तानी नज़ाद लोगों को खिताब करेंगे। हिंदुस्तान के लोग तो इस प्रोग्राम के लिए पुरजोश हैं ही, अमेरिका में भी हाउडी मोदी प्रोग्राम का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की पहली हिंदू मेंबर पार्लियामेंट तुलसी गबार्ड ने एक वीडियो मैसेज जारी कर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम किया। हालांकि उन्होंने खुद इस इवेंट में शामिल न होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि And I'm sorry that I'm not able to join all of you there in person due to previously scheduled presidential campaign events in Iowa. एक तरफ अमेरिका में हिंदुस्तानी नज़ाद लोग प्रोग्राम को लेकर खुश हैं, तो दूसरी तरफ ह्यूस्टन में पाकिस्तान के बाशिंदे प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी शिकायत प्रोग्राम इंतजामिया ने ह्यूस्टन पुलिस, FBI, US सीक्रेट सर्विस से भी की है। इधर इस पर मुल्क में सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए PM पर निशाना साधा और कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इवेंट है, लेकिन कोई भी इवेंट उस माशी बहरान को छुपा नहीं सकता जिसमें हाउडी मोदी ने हिंदुस्तान को डाल दिया है। मुखालिफत और सियासत के बीच एक बात तो साफ है कि दुनिया के 2 बड़े जमहूरी मुल्कों के लीडर आज हाउडी मोदी प्रोग्राम को खिताब करेंगे, जो तारीखी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आरजेडी लीडर मनोज झा ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर बयान दिया। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब मुल्क वापस आए तो मुल्क की माशी हालत का भी जायजा लें और पीएम मोदी खुद मामले की निगरानी करें। हो सके तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मशवरा करें। प्रधानमंत्री हैं, भारत के सारे संसाधन हैं उनके पास। बस एक आग्रह होगा कि जब अपनी सरजमी पे लौट के आए तो लहूलुहान अर्थव्यवस्था के बारे में आवाम में बहुत परेशानी है। कोई भी सेक्टर महफूज नहीं महसूस कर पा रहा है। इंडस्ट्रियल हाउसेस के पांव के तले की जमीन निकली हुई है। तो एक आग्रह होगा कि बिना किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, जो कि नाकाम साबित हुआ है, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे अपने मसले को हाथ में लें। तमाम अर्थशास्त्रियों से विवेचना करें, इस बात से परहेज ना करें कि क्या अगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलकर के कोई रास्ता निकले, तो मैं समझता हूं कि ह्यूस्टन से चली हुई वो यात्रा जब परिणति में यहां सब स्वस्थ संदेश देगी तो बेहतर होगी। अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह ने कहा था कि मसला कश्मीर का हल नरेंद्र मोदी ही निकाल सकते हैं। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी मूसा रजा ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि शब्बीर शाह ने मोदी को बरसगीर का ताकतवर लीडर करार दिया। साथ गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा जुमला कहा उन्होंने, अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मसले को बातचीत से हल किया जा सकता हो तो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में एक ही शख्स है जो कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने उसके समर्थन में ये कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। उसने 1 मिनट में 15 लाख करोड़ रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया, जबकि उसमें उसके पार्टी का मफाद भी था शामिल, इंटरेस्ट भी शामिल था। उसने उसके बारे में सोचा नहीं कि मुझे नुकसान हो सकता है, इससे मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को नुकसान हो सकता है, ये नहीं सोचा। लेकिन एक लम्हे में उसने डिमोनेटाइज कर दिया। तो यह आदमी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। शब्बीर शाह का कहना है कि इतनी हिम्मत वाला आदमी अगर एक कदम आगे बढ़ाकर चाहे तो कश्मीर के मसले को हल कर सकता है और सारा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि आरएसएस उसके पीछे है, पब्लिक उसके पीछे है, पार्लियामेंट उसके पीछे है। वो इतने लोग उसके पीछे ही तो घबराता क्यों है? वो एक तारीखी स्टेट्समैन बनकर उभरेगा अगर वो आगे बढ़कर इसको हल कर दे। हल कर सकता है तो एक ही आदमी कर सकता है, ये शब्बीर शाह का कहना है। नाज़रीन, झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एटीएस की बड़ी कामयाबी, जमशेदपुर से मोस्ट वांटेड दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। कलीमुद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, काफी लंबे वक्त से था फरार। आपको एक बार फिर बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। एटीएस की
बड़ी कामयाबी, जमशेदपुर से मोस्ट वांटेड दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। कलीमुद्दीन नामी शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया। काफी लंबे वक्त से फरार बताया जा रहा था। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे रांची, जहां समाचार नुमाइंदे नौशाद आलम फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। नौशाद, कलीमुद्दीन नामी एक मोस्ट वांटेड दहशतगर्द को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है, क्या तफसीलात हैं इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल आजम, ये एटीएस झारखंड के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कलीमुद्दीन मजाहिरी जो है नाम है इनका, जो 3 साल से फरार चल रहा था। एटीएस की टीम ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पे इसे जो है छापामारी कर करके इसको गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर में 21 सितंबर को जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के करीब से जो है गिरफ्तार किया गया है। और इसके बारे में बता दें आजम कि इस ताल्लुक से जो है जमशेदपुर के बिस्कीपुर थाना है, वहाँ 2016 में ही जो है एक मामला दर्ज किया गया था, आर्म्स एक्ट, और कई जो इस पे लगाए गए थे। और इसका जो खास तौर से जो एटीएस ने खुलासा किया है कि इसका जो ताल्लुक है वो खास तौर से जो सरगर्म जो दहशतगर्दाना जो तंजीम है अलकायदा, उससे जो है वो उसका ताल्लुक रहा है। और इसी उसमें जो है ना काफी मददगार जो मदद किया है। यहाँ पे कई ऐसे जो है 5 जो है उनके मुआविन साथी जो कि तिहाड़ जेल में भी है और जमशेदपुर जेल में भी है, वो भी जो है उनके बारे में जो है खुलासा किया कि ये तमाम जो अलकायदा जो तंजीम है उसके जो सहयोगी के तौर पर ये काम करता रहा है। और इसमें जो खास तौर से जो नाम है अब्दुल रहमान अली खान उर्फ हैदर मसूद उर्फ कटकी, जो कि ये तिहाड़ जेल में अभी जो है न्यायिक हिरासत में है। उसी के साथ साथ एक जमशेदपुर का ही अब्दुल सामी उर्फ उजैर उर्फ हसन, जो कि मौजूदा वक्त में तिहाड़ जेल में दिल्ली में वो भी न्यायिक हिरासत में है। और इसी तरह से एक अहमद मसूद अकरम उर्फ मसूद उर्फ मोनू, जो मौजूदा जमशेदपुर जेल में वो मुक़य्यद है। और उसी तरह से राजू उर्फ नसीम अख्तर, जो मौजूदा वक्त में जमशेदपुर जेल में ही जो है वो मुक़य्यद है। और इस तरह से एक जीशान हैदर जो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। तो ये तमाम जो है ना जो नाम जो है उसमें ये जो मुश्तबा ये दहशतगर्द जो लोगों का नाम जो आया है वो उसमें ये खास तौर से जो है मुआविन रहा, मदद करता रहा किसी न किसी तौर पे। और खास तौर से जो है ना इसमें ये है कि जो इस हम ख्याल लोग हैं उसको जो है इस तरह से ट्रेनिंग देना, उसके लिए तरगीब देना और अलकायदा से जोड़ने के लिए जो है वो खास तौर से प्रेरित करना इसका बिल्कुल। नौशाद, एक चीज और जाना जाए, पुलिस का क्या कहना है? कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि पूछताछ के बाद क्या कुछ नाम और जाहिर किए इन्होंने कलीमुद्दीन ने, क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हाल में हो सकती है? इसने अभी कहा कि वो तो बताने से वो मतलब गुरेज किया है, खासतौर से कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि अभी उस मामले को हम नहीं बता सकते। लेकिन जो पूछताछ में अभी जो पूछताछ हुई उससे कई अहम ऐसी जो है जानकारियां मिली हैं जो आगे आने वाले दिनों में उस पर जो है कार्रवाई होगी। और एटीएस ने खासतौर से कहा है कि रिमांड पे भी लिया जाएगा और उसके बाद जो है पूछताछ होगी। लेकिन खासतौर से उसमें इसके ताल्लुक से जो बात आई है सामने कि ये आसनसोल, कोलकाता, गुजरात, मुंबई, यूपी और खासतौर से सऊदी अरब, विदेशी अगर बात की जाए तो सऊदी अरब, अफ्रीका, बांग्लादेश का कई बार जो है ये दौरा भी कर चुका है। और ये इस तरह से जो नौजवान है उसको तरगीब दे करके इसमें अलकायदा जैसे तंजीम है उससे जोड़ने के लिए वो तरगीब देता रहा है, मतलब प्रेरित करता रहा है। आजम, चलिए नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, इस वक्त और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के करीब हुआ ये तसादुम। कार में सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस एहलकार मुतहर्रिक हो गए। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त खबर दिल्ली से आ रही है जहां पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम हुआ है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के करीब हुआ है तसादुम। कार में सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस इस वक्त मुतहर्रिक है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के दरमियान यहां पर तसादुम की खबर है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के करीब हुआ है ये तसादुम। कार में 4 अफराद सवार थे, 4 बदमाश सवार थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है। फरार बदमाशों की तलाश में इस वक्त पुलिस लगी हुई है और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
पुणे में कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने बियॉन्ड पॉलिटिक्स प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें इन्होंने हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मैं खुद राम का भक्त हूं, लेकिन राम के नाम पर किसी का कत्ल होना जायज नहीं है। 5-6 साल से हम क्या देख रहे हैं, जहां पुणे में शुरू हो गया ये मोहसिन शेख का हत्या के बाद, लेकिन उसके बाद कितनी कहानियां हमने सुनी हैं। आपके माध्यम के रूप में आप सबको हमें तो समझाए हैं। मोहम्मद अखलाक जो एक एयरफोर्स हवलदार का पिताजी था, उनको मारा गया उनके घर के बाहर कि आपके बैग में जो मीट है ये तो बीफ है, और उनका घर का दरवाज़ा तोड़ के लोग अंदर घुस के उनकी रसोई घर जाके उसका फ्रिज का दरवाज़ा तोड़ दिया, वहाँ जो मीट था उसको लेके जाके पुलिस स्टेशन चले गए, और पुलिस उनको अरेस्ट करने के अलावा वो मीट को अरेस्ट कर दिया और मीट को लैब भेज दिया देखने के लिए कि क्या ये बीफ है या नहीं। बीफ नहीं था, लेकिन अगर था तो भी क्या ये गुंडाओं का हक था कोई इंसान का की जिंदगी लेने का? जो पहलू खान जिनके पास एक लाइसेंस था गाय को ले जाने के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, और जिनकी लॉरी में 3-4 गाय थे क्योंकि उनके पास हाथ में भी लाइसेंस था, उसको पिटाया। ये सब फिल्म यूट्यूब में दिखा दिया, आदमी अस्पताल पहुंच के मर गए। ये या 15 साल का ये जो लड़का था जुनैद खान, जो ईद के लिए कपड़े खरीद के आए और जो ट्रेन में ये मुसलमान है, देखिए उसको 27 बार चाकू से मार के उसको ट्रेन से फेंक दिया और ज़मीन पे खून निकलते हुए उसका देहांत हो गया। 15 साल का लड़का अपनी अम्मी को नए कपड़े दिखाने के लिए ट्रेन में जा रहा था। क्या ये है हमारे भारत? जो तबरेज़ अंसारी शादी के 2 महीने के बाद कि गांव में चल रहा था, वो पुणे में काम कर रहा था मेरे ख्याल में, महाराष्ट्र में, ज़रूर महाराष्ट्र में, पुणे या नागपुर में काम कर रहा था। 2 दिन में वापस आना था और उनको पकड़ के मारा गया, और मारते हुए लोग कहा कहो जय श्री राम। जैसे डॉक्टर करण सिंह साहब ने उस दिन बताया दिल्ली में मेरी किताब के लॉन्च में, प्रकाशन में, उसने कहा कि ये सिर्फ हमारे देश के लिए बुरी नहीं, ये हिंदू धर्म का एक अपमान है और भगवान श्री राम के लिए एक अपमान है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है, ताहम कई इलाकों से बंदिशों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सड़कों पर से आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, मगर प्राइवेट गाड़ियों की नकलो हमल सड़कों पर देखी जा रही है। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं, ताहम पटरियों पर रेहड़ी वाले अपना काम कर रहे हैं। खासकर संडे मार्केट में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। वादी में अमन अमा को बरकरार रखने के लिए तमाम तरह हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। मवासलाती निज़ाम अभी भी ठप है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाकर भूल को सुधारा गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जन जागरण मुहिम चलाकर बीजेपी इस सिलसिले में लोगों तक मालूमात फराहम कर रही है। इस मुहिम के तहत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पटना में मुहिम बेदारी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे नीलकमल ने मजीद मालूमात इस ताल्लुक से फराहम की। एक तरफ जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेकर 50,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, जन जागरण सभा को संबोधित करेंगे। और ये जन जागरण सभा राष्ट्रीय एकता अभियान ये इसलिए है कि जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसका एक विषय दिया गया है, उसको हटाया जाना 370 को, ये एक ऐतिहासिक भूल का सुधार किया है भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और इसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस तरह का एक एग्जीबिशन लगाया गया है राष्ट्रीय एकता अभियान के तत्वाधान में, एक राष्ट्र एक संविधान। और ये पूरा ये गैलरी आप देख सकते हैं कि धारा 370 क्यों हटाया गया, इसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पर राष्ट्र एक संविधान को लेकर के धारा 370 पर उसके प्रभारी राजेश वर्मा, हम उनसे जानते हैं। राजेश वर्मा जी, आज का कार्यक्रम क्या है एसकेएम में? देखिए, आज जनजागरण सभा में देश के रक्षा मंत्री आज इस जनजागरण सभा को संबोधित करेंगे और एक राष्ट्र
एक संविधान की जो भावना थी लोगों के मन में, इस राष्ट्र की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस जन जागरण सभा के माध्यम से देश भर में हमारे तमाम प्रमुख नेता और बिहार के भी सभी जिलों में हमारे प्रमुख नेता जाकर के लोग के अंदर राष्ट्र की भावना, एक देश एक संविधान की भावना को जागृत करने का प्रयास है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। खबर दोपहर में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।